सुनीता चाय लाओ जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है। थैंक यू। क्या बात है, क्या हुआ? वो आज बाबूजी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी अगर आप फोन कर लेते तो। मैं 1000 बार तुम्हें कह चुका हूं कि मुझे इस घर में बाबूजी का नाम नहीं चाहिए। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद अगर बाबूजी का नाम लिया तो मैं बाबूजी के बगैर रह सकता हूं तो तुम्हारे बगैर भी रह सकता हूं, समझी? देखिए, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई होती है। 15 साल बीत गए हैं उस बात को, अब तो भूल जाइए। क्या भूल जाऊं मैं? बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। हम इंसानों की फितरत ही होती है। अगर कोई हमारे साथ एक बार भी गलत बर्ताव कर लेता है ना, तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते। पर वहीं अगर किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया हो तो हम एक पल में ही भूल जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि बाबूजी ने मुश्किल तो है। हम इंसानों की फितरत ही होती है। अगर कोई हमारे साथ एक बार भी गलत बर्ताव कर लेता है ना, तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते। सुनीता, सुनीता, मेरी वो फाइल कहाँ रखी है तुमने? अरे वहीं देखिए, अलमारी में होगी। अरे नहीं दिख रही है मुझे। अरे ठीक से देखिए, कपड़ों के नीचे होगी। ये देखिए, आपके किसी दोस्त ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। मेरे दोस्त परेश शाह ने मुंबई से मेरे लिए कुछ भेजा होगा, है ना? देखो। अरे वाह, कमाल की बात है। बिना देखे आपको नाम कैसे पता चला कि किस दोस्त ने भेजा है? इसमें कमाल की क्या बात है? मेरे बाकी दोस्तों को तो व्हाट्सएप से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिसमें पढ़ते कम है, फॉरवर्ड ज्यादा करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दूसरे के टच में रहने के लिए यही एक तरीका है। एक परेश ही है जो आज तक भावनात्मक तौर पर मुझसे जुड़ा हुआ है। दो कदम विस्मरण से स्मरण की ओर। वाह। वैसे तो मेरे मित्र के पास समय का हमेशा अभाव रहता है, पर अच्छी किताबों के लिए वो समय निकाल ही लेता है। यही सोचकर ये किताब भेज रहा हूं। आशा करता हूं तुम्हें पसंद आएगी। दो कदम विस्मरण से स्मरण की ओर। वाह। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप आज कुछ और करने वाले हैं, है ना? सारा दिन धूनी रमा के बस ये किताब पढ़ने वाले हैं। सही कहा ना मैंने? अच्छा सुनिए, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। मैं जरा दीदी के यहाँ जा रही हूँ, शाम से पहले आ जाऊंगी।
बीज अंकुर बनकर बाहर आता है, बाद में माली की देखभाल के बिना उसका वृक्ष बनना मुश्किल है, तो जन्म के बाद माँ बाप की योग्य परवरिश के बिना बालक का जीवन टिकना भी मुश्किल है। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा। विचारों का घर्षण इस हद तक आगे न बढ़ जाए कि प्रेम के संबंधों को वो छिन्न भिन्न कर डाले। मेरे घर में रहना होगा तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। तेरी शादी होगी तो मेरी मर्जी से होगी। बच्चा नहीं हूं मैं, मेरी जिंदगी के फैसले लेने का मुझे हक है, और उसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे है झेला, मम्मी पापा के पत्र पढ़ने में किसी पुत्र को असफलता नहीं मिली है, परंतु उनके अंतर्मन को पढ़ने में तो भले भले विनयवान पुत्र भी धोखा खा गए हैं। क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे? सब ठीक है ना? क्या हुआ है? जिस अतीत से आज तक मैं भागता रहा, उसी अतीत को इस किताब ने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हो सकता हो कि बाबूजी ने मेरे साथ गलत किया हो। मैंने भी जो उनके साथ किया वो सही तो नहीं था। जानती हो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। जिंदगी भर साइकिल चलाते रहे और मुझे कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल दिलाई ताकि मुझे तकलीफ ना हो। नहीं नहीं, अभी भी ना देर नहीं हुई है, आप प्लीज एक बार सोचिए ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनसे मिलने के बारे में नहीं सोचा, कोशिश नहीं की मैंने, लेकिन हर बार ये बात सोचकर रुक जाता हूं कि कहीं उनका गुस्सा कम नहीं हुआ तो। उनके सामने जाकर मैं उनकी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता था, ये सोचकर मैं रुक जाता था। देखिए, समय के साथ ना धीरे धीरे ही सही, पर जितने भी जख्म होते हैं ना सब भर जाते हैं। और माँ बाप ना ऊपर से चाहे बच्चों पर कितना भी गुस्सा कर ले, पर अंदर ही अंदर ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज एक बार मिलकर आते हैं ना भाऊजी से। क्या पता वो भी बेसब्री से आप ही के आने का इंतजार कर रहे हो, आपके लौटने का इंतजार कर रहे हो, बस आप ही की तरह जिद करके बैठे हो। आखिर है तो आपके बाबूजी ही ना। मतलब मैं जिद्दी हूँ? मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या? पर थोड़े जिद्दी तो हैं। मैं आती हूँ। सुनो, वैसे एक बहुत अच्छी बात और लिखी इसके अंदर। हिम पिघल गया, वो समा गया झरनों के गाने में, पर्वत खड़े रह गए झूठे गुमानों में। जो पिघलने के लिए तैयार रहता है
उसे किसी के साथ घुलने मिलने में देर नहीं लगती, और जो पत्थर की तरह खड़ा रहता है वो किसी में घुल मिल नहीं सकता। सच बताऊं, ये मेरा झूठा गुमान ही तो है जिसने मुझे बाबूजी से दूर रखा है। मैं छोटा हूं, मुझे पिघलना होगा, मुझे घुलना होगा अपनों में। मुझे लगता है कि हम बाबूजी को जाकर मिले, हो सकता है सब ठीक हो जाए। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। अब मैं ना जल्दी से तैयारी शुरू करती हूँ, हम कल सुबह ही निकल पड़ेंगे। कल सुबह नहीं, आज, अभी। हाँ। खुश? ठीक है। भैया, भाभी, भैया, कैसा है तू? भाभी, कविता, कविता जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो कौन है, देखो। भैया भाभी, आप लोग आइए ना। भाभी, बिट्टू, बिट्टू ये है तुम्हारे बड़े चाचू और बड़ी चाची। हाँ। प्रणाम करो इन्हें। हाँ। जीते रहो। बड़े चाचू, पर मैं तो पहले इनसे मिला ही नहीं। हाँ। बेटा क्या है कि तुम्हारे बड़े चाचू रास्ता भटक गए थे, इसलिए आने में देर हो गई। अब आप हमसे हर रोज मिलने आओगे? अब बेटा चाहते तो हम भी ऐसा ही है, फिर देखते आगे क्या होता है। दादू कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे भी जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर तुम्हारे दादू ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही होगा। राजेश बेटा, कौन आया है? बाबूजी। बेटा अब तुम जरा बाहर जाके खेलो ना। हाँ बेटा जा। हाँ? तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे पता, बेटा मैं था ही तेरा। इतने सालों के बाद क्या लेने आए? एक बाप के पास अपने बेटे को देने के लिए बहुत कुछ होता है कि एक पिता पूरी उम्र उसके बेटे की जरूरियात पूरा करने के लिए उसे कुछ न कुछ देते ही रहता है। बाबूजी, आज तक आपने मेरी सारी जरूरतें पूरी की, और सच कहा आपने, आज भी आपसे मैं कुछ मांगने ही आया, माफी मांगने आया हूं। बाबूजी, मां को हमने इतना जल्दी खो दिया कि मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं। याद है तो बस इतना कि अचानक एक दिन आप कैसे मेरे बाबूजी और मां दोनों बन गए। सच बताऊं बाबूजी, आपसे दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने मेरे बाबूजी और मां दोनों को खो दे। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता बाबू। जन्मदिन आपका है, लेकिन उपहार मुझे चाहिए आपसे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुझे।
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम्हारी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। क्या गलती थी तुम्हारी? सिर्फ इतनी कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करना चाहते थे। तो मैंने तुम्हें ऐसी सजा दी कि वो सजा की आग में मैं आज तक जल रहा हूं। बहुत गलत किया है बेटा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो बाबू जी, मैं गलत था। आप माफी मत मांगिए, आप माफी मत मांगिए। आप बड़े हैं मुझसे, गलती मुझसे हुई, मुझे वापस आना चाहिए था। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं, आप आएंगे ना मेरे साथ? राजेश, हम आज शाम को ही निकल जाएंगे। अरे पर आज शाम को कैसे? आज तो बाबूजी का जन्मदिन है ना, तो हम लोग सब साथ में मिलकर मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, है ना बाबूजी? भैया, अपने मोहल्ले में वो बिल्लू नहीं था, वो आपको बहुत याद करता है रोज, है ना? नहीं, ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, इतने सालों में बाबूजी ने मुझे याद किया? भैया, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन बाबूजी ने आपकी पुरानी चीजों को ना देखा हो। भैया, आपकी हर पुरानी याद को बाबूजी ने बहुत बहुत अच्छे से सहेज के रखा है। हमें तो ऐसा लगता था कि बाबूजी आपके वापस लौट कर आने की राह देख रहे थे, लेकिन कभी किसी से कुछ कहा नहीं। अब आप लोग आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। राजेश, एक बात बताऊं? हाँ भाई। अगर मेरे दोस्त ने मुझे ये किताब नहीं भेजी होती ना, तो मैं बाबूजी को कभी नहीं मिल पाता। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके उस दोस्त का जिसने आपको ये किताब भेजी है। और अब कोई भी इस घर में पुरानी बातें नहीं करेगा। आज बाबूजी का बर्थडे है और हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे उसे। यस, वो भी याद रखेंगे कि आप बर्थडे मनाया था। नाश्ता खिलाओ जल्दी। अरे माय गॉड, अरे वाह, ये डेकोरेशन किसने किया? मैंने। अरे वाह। अबे दादू के बर्थडे में हम नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे। यस। अरे क्या लिखा है यहाँ पे? हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बेबी कहाँ है? हाँ, दादू कहाँ है? मैं बुला के नहीं, एक मिनट, सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं बुला के आता हूँ उनको, बाबूजी को। आया अभी। हाँ। बापूजी, 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 क्या हुआ बापूजी? बापूजी, बापूजी, राजेश! भैया, भैया, राजेश जल्दी अंदर आओ। राजेश! बाबूजी, क्या हुआ भैया? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी आंखें खोलिए, बाबूजी आंखें खोलिए प्लीज। बाबूजी खोलिए, बाबूजी आंखें खोलिए ना। बाबूजी आंखें खोलिए। बाबूजी देखो ना बाबूजी को क्या हो गया। बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलिए। बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलिए। बाबूजी देखिए, मैं माफी मांगे आया हूँ। बाबूजी प्लीज आंखें खोलिए, बाबूजी प्लीज। भैया, भैया, बाबूजी हमारे हमसे दूर चले गए भैया। लगता है वो आपके वापस आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आपके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे भैया। बापूजी की प्रतीक्षा खत्म हुई। बापूजी की प्रतीक्षा खत्म हुई भैया। बाबूजी जाते जाते अपना फर्ज पूरा कर गए और मुझ पर कर्ज छोड़ गए। समझ में नहीं आता कैसे चुकाऊंगा।
बेटा, इस किताब ने मुझे अपनों से मिलाया है। अगर ये किताब मुझे सही वक्त पर मिल जाती तो बात कुछ और ही होती। इसे अपने चाचू की तरफ से गिफ्ट समझकर इसे जरूर पढ़ना। कुछ किताबों से हमारा कुछ खास रिश्ता सा बन जाता है, और जो किताब किसी टूटे हुए रिश्ते के फिर से जुड़ने की वजह बन जाए, वो किताब किसी अपने से कम नहीं।